मंदिर में जा रही थी और आज धीरे 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 मैं नमाज में आ गई, मैं नमाजें पढ़ रही हूँ। मैंने सबसे पहले सना पढ़ते हैं, फिर सूरज फातिहा पढ़ते हैं। कहीं सुकून नहीं आया था, ऐसा लग रहा है कि बस जाना है क्योंकि घर वाले जा रहे हैं तो सुकून है। मुझे नमाज में सुकून लगता है। और मुझे कोई आज ये कह दे कि तुम वापस हिंदू बनना चाहोगी तो मैं कहूंगी नहीं। कोई मेरे सामने कुछ भी ऑफर करते हैं, नहीं, मैं हिंदू नहीं बनना चाहूंगी। मैं अल्लाह की हिदायत मांगती हूँ, अल्लाह मुझे और आगे लेके जा। और मैं दुआ करती हूँ कि मैं एक दिन हिजाब में आ जाऊँ। वो अलग है, वो अलग है, भाई खून तो एक ही है, खून का रंग भी एक ही है। 2019 में मुकम्मल तौर पे मैंने दिल से जब इस्लाम को कबूल कर लिया, क्योंकि हिंदू धर्म के पीछे लॉजिक नहीं है। उस समय मुझे ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे कि मेरा बच्चा कौन सा धर्म अपनाएगा। हमारे इस्लाम में लिखा है कि जबरदस्ती इस्लाम नहीं कबूल कराना चाहिए जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। जैसा कि आपको पता है कि हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है और उसके अंदर डिफरेंट स्टोरीज़ इंशाल्लाह आपके सामने लाएंगे। आज मेरे साथ जो एक स्टोरी है, जब आप वो सुनेंगे तो आप अशश कर उठेंगे और मुबारकबाद भी देंगे उनको जिनकी ये स्टोरी है। मेरे साथ आज मौजूद होंगी इंडिया के शहर दिल्ली से पारुल, और वो जूम मीटिंग पे हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं हमें। और जो पारुल हैं वो हिंदू थी और अब वो मुसलमान हो चुकी हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। कैसे ये हिंदू से मुसलमान हुई और कैसे इनकी शादी हुई और कैसे इन्होंने इस्लाम को कबूल किया, आइए जानते हैं पारुल की ज़िंदगी की कहानी। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आपने इस्लाम कबूल किया माशाल्लाह से। तो पारुल मुझे बताइएगा कि कैसे आपने इस्लाम कबूल किया, शादी कैसे हुई और शादी से पहले किया बाद में किया, तो अपनी ज़िंदगी की जो कहानी है, जो तजर्बा है, वो हमारे व्यूवर्स जो हैं वो जानना चाहेंगे। जी जी, मेरी शादी 2016 में हुई और जिससे मेरी शादी हुई उसको मैं पहले से ही जानती थी। हम एक ही ऑफिस में काम करते थे, वो मेरे सीनियर थे और वो बहुत साल पुरानी बात थी। लेकिन हम कभी कभी हमारा कनेक्शन टूट गया था, क्योंकि जब मैंने ऑफिस छोड़ दिया था तो हमारा कनेक्शन खत्म हो गया था। बस फेसबुक के जरिए यही होता था कि कभी बातचीत हो जाती थी और वही करते करते जब 2015 आया तो मेरे रिश्ते देखे जा रहे थे मेरे घर वालों की तरफ से। तो मैं काफी रिश्ते वगैरह देखे जा रहे थे। उसमें से जब मेरा एक जगह फाइनल हो गया था, सब कुछ हो चुका था, उसी दौरान ये भी उसी मुलाकातें का कभी मुझे फोन आ गया और इन्होंने मुझसे कहा कि कभी मिलते हैं। तो मैंने कहा अगर आपको मिलना है तो मेरे घर आइए, ताकि मेरी मम्मी को पता हो कि मैं किससे मिलती हूँ किससे नहीं, क्योंकि मैं अपनी मम्मी का थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट ही रहती हूँ हर मामले में। उसको पता होना चाहिए कि मेरे रिश्ते देखे जा रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है आपके रिश्ते देखे जा रहे हैं, लेकिन आप कभी कम मिलेंगे, ऐसा ना हो कि दूसरों को सब कहीं से पता चल जाए, अच्छा ना लगे। लेकिन अगर आप दोनों ही नियत साफ है तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मैं इनसे कभी कभी मिलती थी। उसी दौरान मेरा रिश्ता कहीं और पक्का हो चुका था, लेकिन किसी वजह से वो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो मेरा रिश्ता टूट गया था और वो हमने ही तोड़ा था, क्योंकि लड़के वालों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जी। तो उस समय इन्होंने मुझसे ये कहा कि क्यों ना क्या कहते हैं कि मैं आपसे एक अपनी एक इच्छा बताना चाहती हूँ, मेरी एक डिजायर है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं, अगर आप मुसलमान ना मानते तो क्या मैं आपके एज अ पर्सन मुझे अच्छी लगती है तो क्या मैं आपसे शादी के लिए सोच सकता हूँ या कर सकता हूँ, जो भी। तो मैंने इनसे कहा कि मैं हिंदू मुसलमान कभी ये सोच रखती ही नहीं हूँ, मेरी बचपन से ऐसी कोई सोच ही नहीं है, ना ही मेरे घर वालों की जहाँ तक मुझे पता है। तो मैंने कहा आप मेरी मम्मी से बात कीजिए, क्योंकि मैं बोलूंगी तो वो अलग तरह से मैसेज आएगा, और आप मेरी मम्मी से पहले भी मिल चुके हैं, तो आप उन्होंने बात करें, मैं आपका बहुत अपनी मम्मी से बता दूंगी। तो इन्होंने एक दिन आए, इन्होंने कहा कि आंटी ऐसी बात है, मैं मुझे अच्छी लगती है, तो क्या मैं, अगर आप हिंदू मुसलमान नहीं ही इन चीजों को करती हैं समझती हैं, तो क्या शादी हो सकती है। तो बाकी मैं तो काफी सालों से जानती थी, एक अच्छे इंसान तो थे ही, एक तहजीब होना और लड़कियों को इज्जत देना, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता था। और वही सब चीजों में मुझे इन्वेस्ट किया, क्योंकि मैं समझती हूँ हिंदू में भी काफी डिवोर्स होते हैं, काफी शादी टूटती है, और अगर शादी निपटी हो तो किसी भी रिलीजन में निप सकती है। तो बस यही सब चीजें थी। तो मेरी मम्मी ने
जताया, लेकिन मेरे चाचा की तरफ से थोड़ा था। लेकिन मेरे चाचा ने भी 2 दिन मुलाकात इससे की और वो भी थोड़ा सा इम्प्रेस हो गए, क्योंकि इनका क्या नेचर ही ऐसा था। लेकिन हमें कुछ भी नहीं लग रहा था दिखावा, क्योंकि इनकी जो फैमिली से हम मिले बहुत ही डाउन टू अर्थ फैमिली। इनके फादर जो है वो मतलब अब काफी एजेड है लेकिन लॉयर है। इनकी मम्मी टीचर थी। इनके जो भाई हैं, जो मेरे देवर हैं, उन्होंने PhD करी है माशाल्लाह से, और ये खुद MA करे और थी। लेकिन हम भाई ऐसे मतलब मिडिल क्लास, अच्छी मिडिल क्लास फैमिली होती है। तो बस यही था कि मुझे भी इनकी चीजें इम्प्रेस कर गई, और जब इनके घर से कोई बात करने आया, मेरे घर से मैं और मेरी मम्मी पहले गए, सब चीजें म्यूचुअली अच्छी हो गई। तो विदिन अ मंथ हमारी शादी हो गई। मैं अगेन नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं को पहले से जानती थी, इससे किसी को ये नहीं लगा कि अपनी शादी में बहुत जल्दीबाजी करी। हमारी शादी इसलिए क्योंकि मेरे को बहुत पहले से, और ये मुझे बहुत पहले से जानते थे। तो 2016 जनवरी में मेरी शादी हुई, और जब मेरी शादी हुई थी तब बहुत इन्होंने मुझसे क्लियरली कहा था कि मैं नहीं करूंगा इस्लाम कबूल करने में। अच्छा। तो हमारे दिल से ना है, पूरी जिंदगी तो इस्लाम कबूल ना करो, लेकिन हमारे इस्लाम में लिखा है कि जबरदस्ती इस्लाम नहीं कबूल कराना चाहिए जी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं शादियों के बाद भी मैं अपने हिंदू धर्म को ही मानती थी, लेकिन मैंने कलमा पढ़ा था, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है। इन्होंने मुझसे कहा था कि कलमा पढ़ दो, भले दिल से इसको अभी कबूल करो ना करो, लेकिन निकाह हमने इन्हीं की तरह, मतलब जैसे ये लोग चाहते थे वैसे हमने निकाह भी किया, और मैंने कलमा भी पढ़ दिया। लेकिन मुझे उसके कोई इंपॉर्टेंस नहीं पता थी कलमा की उस समय, और मैं शायद जानना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं अपने उसमें बहुत खुश थी कि मुझे था कि नहीं, मुझे अपना ही धर्म फॉलो करना है। मैं ये सोच के साथ गई थी। और मैंने इनसे कहा कि शादी के बाद मुझे मंदिर देखने जाओ, क्योंकि मैं मंदिर टेम्पल वगैरह विजिट करती। तो इन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें टेम्पल वगैरह लेके जाऊंगा, लेकिन मैं बाहर खड़ा रहूंगा, तुम अपना जो भी है टेम्पल में दर्शन वगैरह करके आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है। इसी दौरान करते करते 2016 मेरा पूरा ऐसे ही निकल गया। 2017 में मिड में मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी, तो मुझे काफी ज्यादा दिमाग में कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई थी कि अब मेरा बच्चा आपने कलमा तो पढ़ा, लेकिन वो दिल से नहीं पढ़ा। वैसे पढ़ के आप जो है इनके साथ निकाह हो गया आपका, और शादी में सब लोग इकट्ठे हुए। शादी कैसे हुई दोनों तरफ से? मेरी शादी, आप यकीन माने, हाँ, मैं आपसे बहुत पता है, ये चीज हमारे इंडिया में होती है कि हमारे यहाँ बहुत कम हिंदू मुसलमान शादियां होती हैं। आज भी कॉमन नहीं है, बहुत सी कम परसेंटेज है, क्योंकि कोई भी इतनी जल्दी अपनी हिंदू लड़की मुसलमान को नहीं देगा, है ना। इसी सोच के साथ कोई नहीं करता। और जब मेरी शादी हुई ना, तो यकीन माने कि मेरी तरफ से सारे रिश्तेदार, मेरी तरफ से सारे रिश्तेदार ऐसे मिल रहे थे कि मैं अपने वलीमे का आज भी वीडियो देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कोई किसी से मतलब इतना खुश होकर के जैसे कोई सब भूल मिल गए ना, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, पता ही नहीं चल रहा था। इतना आराम से खुश होकर एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। और इनके मैंने सुने, मेरे हस्बैंड के दोस्तों ने भी काफी हिंदू मुसलमान की भी शादियां हुई हैं, लेकिन मैंने हमेशा सुना है कि लड़की की तरफ से उनकी माँ नहीं आई थी, या वो नाराज थी, या पापा नहीं आए थे, वो नाराज थे। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब शरीक हुए, और मैं इतनी खुश थी कि शादी से उनसे इतने मोहब्बत से जब भी किसी को बताती हूँ, कहते ये तो बहुत कम सुनने को मिलता है कि किसी ने एतराज भी नहीं जताया, और शादी में मुझे हुई। और शादी के बाद मुझे आज तक लगता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 7 साल भी हो गए हैं, लेकिन कभी कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं हुई। तो फिर 2016 में आपकी शादी हुई, फिर कैसे आपको ख्याल आया कि किसने कहा कि अब आपको इस्लाम कबूल करना चाहिए, या दिल ने कहा? मुझे लगता है शायद नजरिया मेरे हस्बैंड ही बने। और 2017 में जब मैं प्रेग्नेंट हुई, तो उस समय मुझे ऐसे ख्याल आ रहे थे कि मेरा बच्चा कौन सा धर्म अपनाएगा। मेरी जिद थी कि मैं अपना भी धर्म पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो उस चीज से बाहर ही नहीं आ रही थी ना कि मेरा बच्चा सिर्फ इस्लाम क्यों कबूल करे, मेरा धर्म क्यों ना कबूल करे। लेकिन धीरे मेरे को अजीब से रह के ना सोते बहुत अजीब से ख्याल आते थे कि क्या वो परेशान कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगा बच्चा, वो दोनों धर्म कैसे मानेगा। तो मैंने धीरे इनसे कहा कि मुझे इस्लाम के बारे में थोड़ा बताएं। तो इन्होंने मुझसे कहा मैं बताऊं उससे ज्यादा बेहतर है कि तुम कुछ जैसे तारिक जमीन है, मौलाना तारिक जमीन, इनको सुनो, डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनो, वो हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं, और वहाँ पे वो बहुत नॉन मुस्लिम आते हैं, उनसे जवाब मांगते हैं। तो मैंने इनको सुनना शुरू किया। मैंने नौमान अली खान के वीडियोस देखे, और यकीन माने मैंने पता नहीं कितनों के वीडियोस देख लिए, और धीरे मुझे लग रहा है क्लैरिटी मिल रही थी। जब मुझे क्लैरिटी मिलनी शुरू हो गई, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे हिंदू धर्म के पीछे लॉजिक नहीं है।
इस्लाम में लॉजिक है, और जब मुझे लॉजिक, क्योंकि हर इंसान को लॉजिक चाहिए कि इसके पीछे ऐसा है तो क्यों है। तो फिर आपने डिफरेंट जो मौलाना साहब थे उनको सुना, और फिर कब जाके दिल ने कब कहा कि अब मुझे जो है वो दिल से कबूल कर लेना चाहिए, जो आपने सिर्फ ऐसे एक ज़बान से पढ़ा था कलमा? दिल ने कब गवाही दी? हाँ जी, आपके दिल ने गवाही कब दी? मतलब इस्लाम में वो चीज है जो कही गई है, और आप तो साइंस से भी काफी चीजें साबित कर दी, तो मुझे काफी सारी चीजों से समझ आ रहा, धीरे धीरे आया। तो 2019 में मुकम्मल तौर पे मैंने दिल से जब इस्लाम को कबूल कर लिया, क्योंकि 2018 में भी मैं अभी तक सुन रही थी सब कुछ चीजें, क्योंकि मुझे वक्त लगा था कि जब तक मुझे चीजें कोई समझ नहीं आएगी या मैं क्लियर नहीं होगी तो मैं कैसे उसको कबूल करूँ। तो 2019 में जब मुझे आई चीजें पूरी तरह से समझ में, तो अंदर से दिल ने कहा अपने आप, शायद इसको हिदायत कहते हैं, तो मुझे बाद में बहुत बात में पता चला कि शायद अल्लाह की तरफ से हिदायत थी। तो बिना किसी के कहे मैंने सुन्नत के रोजे करे, मंडे और थर्सडे के रोजे रखने स्टार्ट कर दिए। तो कुछ दिन मैंने रोजे रखे, और करते करते ऐसा था कि जब रमजान का महीना आया तो मैंने कहा भाई मुझे आदत तो नहीं है कि मैं पूरा 30 दिन रोजे रखूं, लेकिन मैंने 1 से 2 रोजे रखे। अच्छा। फिर इसी तरह से जी मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, तो 2019 और 20 में मैंने उनसे सीखा, उनके पीछे खड़े होकर एक आध बार पढ़ी जरूर। मैंने कहा आप क्या बोलते हो? इन्होंने कहा कि मैं जो बोल, बस तुम दो चीजें सीख लो कि जब घुटनों में हाथ रखोगे तो बोलोगे सुभान रब्बिल अज़ीम, और जब सजदा करोगे सुभान रब्बिल आला बोल देना, बाकी मैं पढ़ूंगा, क्योंकि तुम्हें वक्त लगेगा पढ़ने और सुनने में समझने में, तो तुम कभी इतना कर देना, बाकी मैं सिखाऊंगा तुमको धीरे धीरे। तो मैंने इतना करना शुरू कर दिया, 2-3 दफा मैंने इनके पीछे नमाज पढ़ी, फिर वो चीजें ना एकदम कनेक्शन टूट जाता है, क्योंकि वो चीजों को धीरे धीरे वक्त लग रहा था। मैंने रोजे रखने चाहे और उसके बाद मुझे भी कोरोना हो गया, तो मैंने 2 रोजे रखे तो मुझे कोरोना हो गया, फिर मैं रोजे नहीं रख पाई। और धीरे धीरे मैंने नमाज अब जाके पिछले 4 से 5 महीने में मैंने अपने शौहर से बकायदा पूछा और यूट्यूब में देखा कि पहले क्या पढ़ना है, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने अपनी एक डायरी बना ली। डायरी में मैं देखो ऐसे आसान रहेगा कि मैंने सबसे पहले सना पढ़ते हैं, फिर सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फिर आप कोई भी दुआ पढ़े जो बहुत ही आसान होती है, जो आपको आती है, तो मैंने वो दुआ पढ़ी, पहले कुरान से वो सीखी, जो भी 2-3 दुआ। फिर इसी तरह से मैंने क्या कहते हैं उसको, रुकू में आना है, फिर आप खड़े हो गए, फिर आप दूसरे रकअत में इसी तरह से अतहियत करके करते तो मतलब मैंने सब सीख लिया कि दूसरी, अगर जिसकी 2 रकअत है तो उसमें ऐसे करना, 3 रकअत है मगरिब की। तो अब मेरे को ना बड़ा शुरू में बड़ी एक्साइटमेंट हुई कि मैंने कहा तो मुझे मजा आ रहा है, मतलब क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था, और ये सिर्फ अल्लाह करवा रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह चाहता था, शायद वो मुझे, शायद इसका सही वक्त अभी था। करते करते 15-20 दिन में मुझे रट गए, और अब आज मैं नमाज पढ़ती हूँ। और फिर मुझे वित्र की नमाज मैंने पूछी कि क्या होता है वित्र की नमाज में, उन्होंने कहा ईशा के वक्त पे वित्र की नमाज भी लाजमी पढ़नी चाहिए। जी जी। फिर वित्र की नमाज में हमारी कुनूत होती है जी। तो मैंने दुआ कुनूत याद कर ली। मैंने कहा जब पढ़नी ही है तो अच्छे से नमाज पढ़ो, फिर मैंने दुआ कुनूत पढ़ ली, मैंने उसको याद कर लिया। तो मुझे अगर ये कहा कि अगर दुआ कुनूत जिसको नहीं आती उसका भी अल्टरनेट होता है ना, जी, आपने वो कर दिया 2 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ 3 बार, जी जी पढ़ते हैं लोग। जो सही तरीका मैं वैसे ही करूंगी, मैं दुआ कुनूत लर्न करूंगी, मैं दुआ कुनूत ही पढ़ूंगी। फिर धीरे धीरे मैंने आयतुल कुर्सी सीख ली। आयतुल कुर्सी मैं कहती हूँ मुझे आज रट गई है। तो इसी तरह से धीरे धीरे मैंने दुआएं पढ़ी, दुआएं सीख ली अपने आप, और मैं बहुत हदीस से पढ़ती हूँ, मुझे शौक है अपने आप से। फिर मैंने हमारे नबी के ऊपर एक किताब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजालियत नबूवत करके किताब है, मैंने वो खरीदी। वो हमारे नबी का पूरा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन से लेके मतलब जितनी भी उनकी जर्नी है वो सारी उस किताब में लिखी है। तो मैं आजकल जब भी वक्त मिलता थोड़ा थोड़ा पेज उससे उठा के पढ़ती, तो मैं अल्लाह से हिदायत मांगती हूँ कि मुझे 5 वक्त का नमाजी बना दे, क्योंकि मैं कोई नमाज 2 पढ़ती हूँ तो मैं तीसरी जोड़ देती हूँ, क्योंकि शौक में कर रही हूँ, लेकिन मैं नमाजें मतलब पूरी रट गई हूँ। मैं कहती हूँ मैं कहाँ थी जो मैं नहीं पढ़ती थी, जहाँ मेरी जर्नी शुरू हुई थी कि शादी के बाद मैं मंदिर में जा रही थी, और आज धीरे धीरे मैं नमाज में आ गई, मैं नमाजें पढ़ रही हूँ, मैं रोजे रखने का दिल चाहता है, वही होता है कि वक्त ऐसा आ जाता है कोई ना कोई। और बस यही सब चीजें
पारुल फिर नाम नहीं चेंज किया, नाम यही रखा पारुल ही। और दूसरा तजर्बा फिर आपका यानी कि कैसा रहा और चेंज क्या आया लाइफ में? अब आपको माशाल्लाह नमाज भी याद हो गई है और आयतुल कुर्सी भी आपने याद कर ली, तो ज़िंदगी में कोई सुकून, कोई चेंज, कोई ऐसा मौजज़ा हुआ हो जो आप शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल, मुझे तो अब सुकून लगता है। मुझे लगता है शादी से पहले मैं अपने जितने भी हमारे धर्म स्थल हैं, मतलब कहानी जैसे कि हम हरिद्वार की एक वहाँ पे हरिद्वार है, या फिर जम्मू में हमारी वो जैसा पे जो माना जाता है माता रानी है उनके वहाँ, या शिरडी के साईं बाबा। मैं कहाँ नहीं गई, मैं जब सब जगह गई हूँ। मैं अपने हस्बैंड से भी कहती हूँ, मैं हर जगह गई थी, कहीं सुकून नहीं आया था। ऐसा लग रहा है कि बस जाना है क्योंकि घर वाले जा रहे हैं तो उनके साथ जा रहे हैं। लेकिन जब मैं नमाज पढ़ूं या मैं कोई हदीस या मैं कुरान की कोई, आज मेरे फोन में कुरान की ऐप है, जब मैं उसकी ट्रांसलेशन देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इसका वाकई कोई मतलब सुकून है। मुझे नमाज से सुकून लगता है, मुझे वाकई सुकून लगता है। इसलिए नहीं कि आप पूछ रही है, लेकिन जब मैं जा नमाज में बैठी होती हूँ तो मुझे सुकून आता है। नमाज पढ़ने के बाद जब मैं अल्लाह से बात करती हूँ, दुआएं मांगती हूँ, मैं अल्लाह से मांग रही होती हूँ, मुझे उसमें सुकून है। और मुझे ये भी पता है कि किसी को देर से देता है, लेकिन देता है, वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज आपको जल्दी में मिल जाए। तो मुझे सुकून है। मुझे, मैं इस चीज से मैं कहती हूँ अल्लाह मुझे इतना अपने साथ रख कि मुझे आगे लेकर चल, मुझे पीछे मत लाना कभी। मैं ये दुआ मांगती हूँ। मुझे कोई आज ये कह दे कि तुम वापस हिंदू बनना चाहोगी, तो मैं कहूँगी नहीं। कोई मेरे सामने कुछ भी ऑफर रख दे, नहीं, मैं हिंदू नहीं बनना चाहूँगी। माशाल्लाह आपकी 2 बेटियां हैं, अब उनका नाम क्या है बेटियों का? जी, मेरी बड़ी वाली डॉटर का नाम है हानिया, माशाल्लाह। और जो छोटी है मैं अदीरा। अदीरा? अदीरा, अदीरा। अदीरा जी, ये दोनों इस्लामी नाम है माशाल्लाह। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? मेरे हस्बैंड का नाम सैफ है। सैफ है। सैफ कदीर हुसैन। माशाल्लाह, सैफ कदीर हुसैन। आप जाती हैं अपनी अम्मी से अब भी मिलने? अम्मी आपकी अभी तक वही जी जी, अम्मी के घर? कल ही आई हूँ। मैं अपनी मम्मी के घर एक हफ्ता रहकर लगाकर आई हूँ। मैं कल ही आई हूँ। अब जैसे मेरी मम्मी को पता है, मेरी मम्मी को कहीं ना कहीं यकीन था कि शायद मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। अच्छा। उन्होंने मुझे भेजा जरूर था यहाँ पे इनके पास, कहा था कि ठीक है, अच्छे इंसान है, सब कुछ है, लेकिन उनको ये लगता था शायद मैं अपना जिंदगी भर धर्म हिंदू ही रख के चलूंगी, हिंदू ही अपने मैं इसको फॉलो करूंगी। जब मैंने उनको 2019 में बताया कि मम्मी आपसे एक बात कहनी है कि मैंने ना अब इस्लाम दिल से कबूल कर लिया, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो मायूस हुई थी, क्योंकि वो भी मदर है, उनकी भी गलती नहीं है। उन्होंने मुझे वैसे ही पाला ना, वैसे ही रखा, हर तरह से वो मुझे चीजें कराती थी, मतलब मंदिर लेके जाती थी, पूजा करवाते थे, पूजा में बैठते थे हमारे यहाँ पे। तो उनको एक वक्त को तो अजीब लगेगा ना कि जब मैं उनसे ये कहूंगी कि मैंने वो सब चीजें छोड़ दी है। अब मैं उनको नहीं समझा सकती हूँ कि मैंने क्यों छोड़ा है। मैं उनको ये भी नहीं कह सकती हूँ कि आप इस चीज को पढ़िए, सुनिए। ठीक है, आज वो अपने धर्म को मानती है, मैं उनको नहीं कह रही हूँ कि वो बदले, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कोई मुझे भी ना करे कि वापस वहां पर आ जाओ। और पता नहीं क्यों, मतलब ऐसे दिल लग गया, मुझे तो लगता है बस अल्लाह चाहता है मैं यहीं पे रहूं। और मैं इतना बिलीव करती हूँ आखिरत में। और पता नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि जैसे होते हैं ना पंजाबी, थोड़े से लाउड होते हैं, बड़े वो होते हैं। हमारे यहाँ पे तो क्या है, नाचने गाने को भी इतना वो दिया जाता है, इम्पोर्टेंस दी जाती है हिंदू में। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्यों आज मेरे ना उसमें थोड़ा सा वो आ गया, नरमी आ गई है टोन में। और मैं जब अपनी मम्मी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना, पहले हम माओ से ना ऐसे बात करते हैं, अरे मम्मी आपको नहीं पता था, आप नहीं समझते हो, आप। आज मैं अपनी मम्मी से ऐसे बात नहीं करती। पर मैंने ना एक बार पिछले साल मैंने कहा मम्मी आपको कुछ कहना है। उन्होंने कहा क्या? मैं कहा मम्मी मैंने अब तक आपको बचपन से जैसे भी रूड होके जैसी भी बात करी, मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे ये चीज समझ में आई कि आप अपने माँ बाप को नाराज नहीं कर सकते, अपने माँ बाप से माफी मांग लो। और मैंने अपनी माँ से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि क्यों माफी मांग रही है? मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं आपसे क्यों माफी मांग रही हूँ, मैं आपसे इसलिए माफी मांग रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको बहुत रुलाया है, शायद मेरे लहजे से या मेरी बातों से मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। लेकिन मुझे लगता है आप आज हो और मैं भी आज हूँ, पता नहीं वक्त दोबारा आए या ना आए। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ कि हर उस चीज के लिए। तो वो रो पड़ी। उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, पिछला सब भूल जा। और एक वो दिन है, आज दिन है
मम्मी ने तुम्हारे अंदर चेंजेस देखे हैं। वो आज अपने रिश्तेदारों में कहती है कि मैंने ना पारुल से बहुत बदलाव देखा है। और वो मुझे बदला किसने है? इस्लाम ने तो बदला है, तो मैं क्यों क्रेडिट ना लूं? मैं मतलब मुझे कभी किसी का प्रेशर नहीं, कभी किसी ने कुछ फोर्स नहीं किया। तो ये किसकी जात है? अल्लाह की जात है। मुझे लगता है कि कोई तो मुझसे कुछ करवा रहा है, वो और कौन होगा? तो मैं अल्लाह की हिदायत मांगती हूँ, अल्लाह मुझे और आगे लेके जाए। और मैं दुआ करती हूँ कि मैं एक दिन हिजाब में आ जाऊँ। पता नहीं मेरी दिली ख्वाहिश है कि हिजाब पहनना है। इंशाल्लाह वो वक्त आए, क्योंकि अगर मैंने वो कदम उठा लिया तो मैं पीछे मुड़ के नहीं आऊंगी ना, कि शौक के तौर पे थोड़ी ना पहनना हिजाब, कि कभी पहना कभी उतारा। तो मैं अल्लाह से दुआ मांगती हूँ, और मैं दुआ मांगती हूँ जल्द से जल्द मैं उम्रा पे जाऊँ। मेरे शौहर कहते हैं इंशाल्लाह, सोचा तुम जितना मेरे शौहर मुझे कहते तुम मेरा बहुत दिमाग खा रही हो कि उम्रा पे लेके जाओ। मैंने कहा मुझे उम्रा पे दिलाओ, मुझे बस पता नहीं वक्त दोबारा आए ना, मुझे उम्रा करवा। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी देगा और आप ज़रूर उम्रा पे जाएंगी इंशाल्लाह। और कोई एक शॉर्ट सा मैसेज देना चाहेंगी आप? पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान आपको इस टाइम देख रहा है। मैं ये कहूंगी कि मिलकर रहो और ये हेट मत फैलाओ। मुसलमान भी हमारे ही भाई बहन है। जब ऐसी सोच रखना कि वो अलग है वो अलग है, भाई खून तो एक ही है, खून का रंग भी एक ही है। बस जो सोच है ठीक है, आप अपने धर्म को मानते हो, अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म को बीच में मत लाओ। हमेशा एक साथ रहो। जब बुरा वक्त आए तो एक साथ जुट होकर खड़े होना है। बाकी ठीक है, उनके हिंदू मुसलमान की रिस्पेक्ट करे, मुसलमान हिंदू की रिस्पेक्ट करे, हर धर्म एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे। लेकिन मैं कहती हूँ, और हाँ, मेरे जितने भी मुसलमान भाई बहन है, मैं कहूँगी कि अब जो इस्लाम हम फॉलो कर रहे हैं, वो ना, जो इस्लाम में असल सही कही है, वो हमारे नबी के रास्ते में, हमारे नबी ने कितनी अच्छी चीजें कही हुई है। और मैं कहती हूँ कि हमें जितना फ्रीडम औरतों को इस्लाम में मिला है, सही माने तो जाने उसके। हमारे नबी की लाइफ से कुछ तो सीखो, कुछ तो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, तो उनके रास्ते में चले। मैं कहती हूँ बस जो इस्लाम फॉलो करता है दिल से फॉलो करे, नाम के लिए फॉलो मत करे, और सुन्नत के रास्ते पे जाए, कोशिश करे कि सुन्नत के रास्ते पे जाए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने माशाल्लाह से अपना जो एक्सपीरियंस था वो हमारे साथ शेयर किया, और थैंक यू सो मच। और आपको बहुत बहुत दोबारा से वंस अगेन मुबारकबाद मेरी तरफ से, और अल्लाह ताला आपकी बेटियों का मुकद्दर अच्छा करे। और ये सारा क्रेडिट भाई को जाता है, और उन्होंने तो दुनिया में ही जन्नत ख़रीद ली है। जी नाजरीन, हमारे साथ इंडिया से दिल्ली शहर से पारुल मौजूद थी, जिनकी ज़िंदगी की कहानी आपने जानी कि पूरी डिटेल से, कितने प्यार से उन्होंने बताया, और कितना पोलाइटली वो बोली कि जब इस्लाम को मैंने कबूल किया तो ज़िंदगी में ख़ुद एक ठहराव आ गया है, और मुझे लॉजिक जो थी उस चीज़ों के पीछे वो भी क्लियर होगी। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने मैसेज दिया, उन्होंने ये कहा है कि खून का रंग तो एक ही है, चाहे वो किसी ईसाई का है, किसी हिंदू का है, किसी मुसलमान का है, किसी सिख का है, खून का रंग एक है। तो हमें क्यों ना मिल बांट के रहना चाहिए, हेट को ख़त्म करना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने बड़ी खूबसूरत की कि हम जब अपनी माँ को ओए आए करके बुलाते हैं, तो जब से मैंने ये सारा पढ़ा, मैंने जाना, अभी उन्होंने कुरान को पढ़ना स्टार्ट किया है, सीखना स्टार्ट किया है, नमाज सीख ली, इतने थोड़े से अरसे में देखें उनको कितना कुछ क्लियर हो गया कि अपनी वालदा से कैसे बात करनी है। तो आप सब लोगों ने एक प्यारा सा कमेंट भी करना है पारुल के लिए कि इनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत खुशियों भरी हो, और ये बहुत जल्द अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ उम्रा पर जाएं। ये आपने खुसूसी दुआ करनी है कि हज के फ़ौरन बाद ये उम्रा पर जाएं इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान जिंदाबाद और पारुल पाइंदाबाद। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा के पॉडकास्ट में, छोटे से पॉडकास्ट में बड़ी सी स्ट्रॉन्ग स्टोरी आप अपनी कुछ सुनाना चाहें, तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है मेरा इंस्टा का, उस पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।